सुप्रभात बच्चों। मैं आपका हिंदी विषय अध्यापक अर्जुन तुंदवाल अपने YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 10 कृतिका, और हमारे जो कृतिका पाठ पुस्तक है उसमें अंतिम पाठ है 5वें क्रमांक का, जिसका नाम है मैं क्यों लिखता हूँ। मैं क्यों लिखता हूँ, ये हमारे पाठ का नाम है और इसके लेखक का नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। तो इस पाठ में देखो, नाम से ही जाहिर हो रहा है कि लेखक हमें क्या बताना चाहता है। ऐसा मैं क्यों लिखता हूँ, आखिरकार ऐसी कौन सी वजह थी जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया। बहुत ही अच्छा छोटा सा पाठ है, परंतु बहुत ही, अगर हम इस पाठ को समझें तो बहुत हमारे लिए ज्ञानप्रद है और कक्षा 10 के लिए तो बहुत ही आवश्यक है। तो देखो, इसमें हमारे सामने 5 ऐसी व्यवस्थाएं हैं जिसके कारण हम इस पाठ का सार को पढ़ेंगे। सबसे पहले ये एक कठिन प्रश्न है कि मैं क्यों लिखता हूँ, सबसे पहली चीज़ ये है। उसके बाद लिखने को प्रेरित करने वाले ऐसे कौन से कारक हैं जिसकी वजह से मैंने लिखना प्रारंभ किया। भीतरी व्यवस्था क्या है, अंदर की तरफ एक विवशता होती है, वह क्या है, क्या बला है जिसकी वजह से मैंने लिखना शुरू किया। अनुभव व अनुभूति में अंतर क्या है, और लेखक में अनुभूति का उदय कब हुआ, कैसे हुआ, कौन सी ऐसी घटना घटित हुई जिसकी वजह से उसके मन में अनुभूति का उदय हुआ। तो सबसे पहला प्रश्न यहाँ पर है, एक कठिन प्रश्न है लेखक के मन में कि मैं क्यों लिखता हूँ। देखो, लेखक का मानना है कि इस प्रश्न का उत्तर ऊपर से भले ही सरल प्रतीत हो, पर है बड़ा कठिन। इसका संबंध लेखक के मन की अनुभूतियों और भावनाओं से है, अतः इसे कुछ वाक्यों में पूर्णतः प्रकट कर पाना संभव नहीं है। लेखक यही कर सकता है कि उसमें से कुछ मनोभावों को सामने लाए जो दूसरों के लिए उपयोगी हो सकते हैं। अब लेखक को लिखने के लिए प्रेरित करने वाले कारक, अज्ञे जी खुद कहते हैं कि उन्हें लिखने को प्रेरित करने वाला प्रथम कारक यह है कि वह स्वयं जानना चाहता है कि वह क्यों लिखते हैं। बिना लिखे इस प्रश्न का उत्तर मिलना कठिन है, क्योंकि लिखने के बाद ही लेखक उस भीतरी व्यवस्था से परिचित हो पाता है जो उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। इस व्यवस्था से लिखकर ही मुक्त हुआ जा सकता है। लेखक के अनुसार सभी कृतिकार, सभी लेखक, सभी जो भी कहानीकार जो भी हैं लेखक लिखने वाले, वह इसलिए ही लिखते हैं। लिखने का दूसरा प्रेरक कारक है बाहरी दबाव। जब लेखक प्रसिद्ध हो जाता है तो उसे संपादकों और प्रकाशकों के आग्रह पर लिखना भी पड़ता है। आर्थिक आवश्यकताएं भी उसे लिखने के लिए प्रेरित करती है। कभी कभी ये बाहरी दबाव आंतरिक प्रेरणा को जानने का कारण भी बन जाते हैं। तो ये 2 कारण ऐसे हैं जिनकी वजह से लेखक लिखना चाहता है। क्लियर? तो पहला कारण तो क्या है, वह स्वयं जानना चाहते हैं कि वह क्यों लिखते हैं, और दूसरा क्या है, बाहरी दबाव। ठीक है, अब देखो, लेखक के स्वभाव और आत्मानुशासन का महत्व भी यहाँ पर बताया गया है। लेखन की प्रेरणा लेखक के स्वभाव और अपने ऊपर नियंत्रण से भी प्रभावित होती है। कुछ ऐसे लेखक भी हैं जो बिना बाहरी दबाव के भी लिख नहीं पाते हैं। ऐसे कृतिकार भी बाहरी दबाव पर पूरी तरह निर्भर नहीं हो जाते, वे उसे केवल एक प्रेरक के रूप में ही ग्रहण करते हैं। इस निबंध के लेखक को ऐसे किसी सहारे की आवश्यकता नहीं होती। अब अगली चीज आती है, भीतरी व्यवस्था क्या है। देखो, लेखक भीतरी व्यवस्था की व्याख्या कर पाना कठिन मानते हुए अपनी एक कविता के उदाहरण से इसे स्पष्ट करता है। लेखक कहता है कि विज्ञान का विद्यार्थी होने के कारण वह रेडियम धर्मी पदार्थों, विकिरण के प्रभावों, परमाणु के विखंडन आदि से तो परिचित था, लेकिन उसका ये ज्ञान पुस्तकीय था। हिरोशिमा पर परमाणु बम गिराए जाने और वहाँ हुए भयंकर विनाश के बारे में भी लेखक ने पढ़ा। इस विषय पर उसने कुछ लेख भी लिखे, लेकिन उसके भीतर वह विश्वासता नहीं जागी जो इस पर कविता रचने के लिए प्रेरित करे। उसके भीतर परमाणु शक्ति के दुरुपयोग और व्यापक विनाश के विरुद्ध बौद्धिक विद्रोह तो जागा, लेकिन अनुभूति के स्तर पर अभिव्यक्ति की जो व्यवस्था होती है वह नहीं उत्पन्न हुई। अब ये बात हो गई अनुभूति की, तो अनुभव और अनुभूति क्या है इसका अंतर भी जान लेते हैं। लेखक जापान गया
और उसने हिरोशिमा में वह अस्पताल भी देखा जहां परमाणु विस्फोट के विकिरण से प्रभावित लोग घोर कष्ट झेल रहे हैं। इस प्रकार लेखक को परमाणु विस्फोट से उत्पन्न विशाल प्रत्यक्ष अनुभव भी हुआ, लेकिन उसके मन में अनुभूति फिर भी नहीं जागी। अनुभूति अनुभव से गहरी वस्तु है। अनुभव तो किसी घटना का होता है, लेकिन अनुभूति बिना प्रत्यक्ष संपर्क में आए कल्पना और संवेदना के द्वारा उस सत्य को ग्रहण कर लेती है जो लेखक के साथ घटित नहीं हुआ। इस प्रकार अनदेखा और अनुभव से परे होते हुए भी सत्य कृतिकार की आत्मा के सम्मुख प्रकाशित हो उठता है। यही अनुभूति द्वारा किया गया साक्षात्कार है। यही कृतिकार को काव्य रचना के लिए विवश कर देने वाली प्रेरणा है। क्लियर? अब देखो इसमें जो अंतिम बात है, वह अंतिम बात क्या है कि लेखक में अनुभूति का उदय कैसे हुआ। हिरोशिमा में सड़क पर घूमते हुए लेखक ने एक जले हुए पत्थर पर मानव आकृति से मिलती जुलती उजली छाया देखी। उसने अनुमान किया कि परमाणु बम के विस्फोट के समय पत्थर के सामने कोई आदमी खड़ा होगा। विस्फोट से निकली रेडियो एक्टिव किरणों के ताप से पत्थर को जलाया होगा और बीच में खड़े व्यक्ति की छाया उस पर अंकित हो गई। उस छाया को देखकर लेखक को गहरा आघात हुआ। विस्फोट का भीषण दृश्य उसकी अनुभूति में प्रत्यक्ष हो उठा। उसके भीतर वह व्यवस्था जाग उठी जिसमें उसे हिरोशिमा पर कविता लिखने के लिए प्रेरित कर दिया। ये सत्य दर्शन अनुभूति से उत्पन्न हुआ। तो ये हमारे सामने जो बात थी लेखक की, मैं क्यों लिखता हूँ, तो ये सारे कारण थे जिसकी वजह से लेखक ने लिखना शुरू किया। यहाँ हमारा ये पाठ समाप्त होता है। छोटा सा पाठ है, सामान्य सा बात है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो एक बार फिर से इस वीडियो को अवश्य देखें। धन्यवाद।